सुंदर नगर नामक एक छोटे से गांव में कमल नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। वह दिन भर मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमाता था, पर कड़ी मेहनत के बावजूद उसकी कमाई बहुत कम थी। कमल का परिवार मुश्किल से गुजर बसर करता था और काम न मिलने पर उन्हें भूखा सोना पड़ता था। दिवाली से ठीक एक दिन पहले उसकी पत्नी गीता ने उससे कहा, सुनो जी, मैं क्या कह रही थी कि कल तो दिवाली है, बच्चों को तो पता है वो पटाखे और फुलझड़ियाँ लाने की जिद करते हैं। आपको 2-3 दिन काम भी नहीं मिला, पैसे कहाँ से आएंगे? आप आज भी काम ढूंढिए। अगर आज भी पैसे नहीं आए तो हमारे बच्चे कल भूखे रह जाएंगे। कल के लिए तो खाना बनाने के लिए राशन ले आइए। कुछ भी करके कोई उपाय निकालिए। अरे हाँ हाँ, मैं तो ऐसे ही थोड़े बैठा हूँ, मैं भी तो काम ढूंढ रहा हूँ। काम मिले तब तो कुछ होगा। मैं हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठा हूँ। और अगर बच्चों की जिद है तो तुम उन्हें समझा देना कि अभी पैसे की तंगी चल रही है। बच्चे ना समझ थोड़ी हैं, वो खुद समझ जाएंगे। तुम समझा कर तो देखो। अरे आप बात को क्यों नहीं समझ रहे? मान भी लीजिए बच्चे समझ जाएंगे, पर बच्चे भूखे थोड़ी रहेंगे। दिवाली के दिन राशन तक के लिए भी पैसे नहीं हैं हमारे पास। कम से कम राशन लाने लायक पैसे तो दे दीजिए, क्योंकि मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकती। अच्छा ठीक है, मैं कुछ उपाय सोचता हूँ, मुझे भी चिंता है। ठीक है, मैं अभी काम खोजने निकलता हूँ। जो हो सके माँ लक्ष्मी की कृपा से कोई काम मिल जाए। हाँ जाइए, काम खोजिए। जब लक्ष्मी माता हमें खुशी दे ही नहीं सकती हैं तो कैसे खुश हो जाएंगे? पता नहीं कौन से पाप किए थे मैंने जो आज यह सब भुगतना पड़ रहा है। हे लक्ष्मी माता और गणेश जी, आप हमारी विनती सुनिए। अब तो आप हमारे दुख को देखकर हमारी स्थिति सुधार दीजिए। कमल काम खोजते खोजते घर से निकल जाता है। वह खुद से बात करते हुए चल रहा था, भैया आपके पास कोई काम है क्या? काम भले कैसा भी हो मैं कर लूँगा, बस आप काम बता दीजिए। भैया बहुत मजबूरी है, कुछ भी काम दे दीजिए। नहीं नहीं, चले जाओ यहाँ से, मेरे पास कोई काम नहीं है। ऐसे ही दिवाली सिर पर है और तुम्हें काम की पड़ी है। मेरा भी धंधा मंदा चल रहा है, कोई काम नहीं है मेरे पास, निकल जाओ यहाँ से। भैया देखो ना, कुछ भी काम होगा कर लूँगा, चाहे जैसा भी काम हो कर लूँगा, प्लीज़ कुछ भी कर दे दो ना भैया, बहुत मजबूरी है। अरे जब तुम्हें एक बार कह दिया समझ में नहीं आता है क्या? नहीं है काम तो नहीं है, तुम्हें सुनाई नहीं देता है? मेरा दिमाग मत खराब करो, जाओ यहाँ से। इसी तरह कमल लगभग हर किसी के पास जाकर काम मांगता है, लेकिन कोई उसे काम नहीं देता। लोगों के ताने सुनकर वह हिम्मत नहीं हारा, काम खोजता रहा। भैया आपके पास कोई काम है? काम भले कैसा भी हो, उसे करने के लिए मैं तैयार हूँ, आप बस काम बता दीजिए। भैया बहुत मजबूरी है, कुछ भी काम दे दीजिए। हाँ हाँ भाई, एक काम तो है मेरे पास, पर मुझे नहीं लगता कि वह तुम कर पाओगे। भैया देखो ना, कुछ भी काम होगा मैं कर लूँगा, चाहे जैसा भी काम हो, प्लीज़ कुछ भी काम दे दीजिए। अच्छा ठीक है, जब तुम इतना कह ही रहे हो तो मुझे विश्वास हो गया है कि तुम यह काम ज़रूर कर लोगे। लेकिन अभी नहीं, कल से तुम्हें एक पता दूंगा, उस पते पर सुबह आ जाना, मैं तुम्हें सारा काम समझा दूंगा। उसके बाद तुम काम करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, आपने तो मुझे काम दे दिया। मैं आपका सदा आभारी रहूँगा, आप कुछ अच्छे आदमी हैं। हाँ हाँ, कल सुबह ही मैं आपके घर आ जाऊँगा, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। कमल खुश होकर अपने घर निकल जाता है। अजी क्या हुआ, काम मिला या नहीं? अरे हाँ गीता, काम तो मिल गया, पता नहीं कोई बड़ा सेठ था शायद। अरे छोड़ो, चाहे कोई भी हो, मुझे क्या, मुझे तो काम से मतलब था जो कि मुझे मिल गया। बहुत थक गया हूँ, आराम भी तो करना है। चलो, बहुत अच्छी बात है, काम कम से कम भगवान की कृपा से काम तो मिल गया। हाँ, पूरा दिन काम खोजने के बाद काम मिला है, थकोगे नहीं? चलिए सुबह उस सेठ के घर चले जाइएगा। अजी यह क्या है, आप अभी तक सोए हैं? जाना नहीं है क्या उस सेठ के घर? सुबह हो गई है, आपको पता भी है क्या?
फिर छोड़िए, पता हो या फिर नहीं हो, मैं बता देती हूँ। सुबह हो गई है जी, उठ जाइए, सेठ के घर जाना है। कमाल है, इतना बोल रही हूँ फिर भी आप नहीं सुन रहे, उठिए जी। अरे गीता, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, पता नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। सुबह से बस ऐसे ही बैठा हूँ, सोया तक नहीं जा रहा है। अब तो मैं खड़ा तक नहीं हो पा रहा हूँ। तो मैं जाऊँ कैसे? तुम एक काम क्यों नहीं करती, मेरे बदले तुम सेठ के घर चली जाओ, मैं तुम्हें उसका पता बता दूंगा। अजी हाँ, मैं जाऊंगी ज़रूर, आप चिंता मत कीजिए। जब आपकी तबीयत बिगड़ गई है, उससे चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप घर में से आराम कीजिए, मैं सेठ के घर जाकर काम कर देती हूँ। अगर काम नहीं करूँगी तो बच्चे आज भूखे ही रह जाएंगे, और मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकती। सेठ जी, कल जिनको आपने काम दिया तो मेरे पति कमल थे, और मेरे पति की इतनी ज़ोर से तबीयत खराब हो गई, वह आ ही नहीं सकते। क्षमा कीजिए, उनके बदले आपके घर काम करने आ गई हूँ, लेकिन काम में कोई कमी नहीं करूँगी। ये मत समझना कि औरत है तो काम नहीं कर पाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। आपका जो काम है वह मुझे बताइए, मैं उसको पूरा करूँगी। अरे बेटी, मुझे उससे क्या मतलब, तुम आओ चाहे तुम्हारा पति आए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। काम करवाना है, चाहे तुम करो या फिर तुम्हारा पति काम करे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, कोई एतराज़ नहीं है। हाँ हाँ, मैं तुम्हें काम समझा देता हूँ। मेरा एक बहुत बड़ा बगीचा है, उस बगीचे में तुम्हें साफ़ सफाई करना है, क्योंकि आज दीपावली की रात को हम लोग वहाँ पर पार्टी करेंगे, इसीलिए तुम उसको साफ़ कर दो। कोई बात नहीं सेठ जी, मैं साफ़ सफाई कर दूँगी, आप चिंता ना करें। मैं पूरे बगीचे को साफ़ कर दूँगी, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। बस कुछ ही समय में पूरा बगीचा चमका दूँगी। गीता बगीचा साफ़ करने चली गई, लेकिन जैसे ही गीता बगीचे की साफ़ सफाई करने जा ही रही थी, वैसे ही वहाँ पर मालकिन आ गई, यानी कि सेठ की पत्नी। आकर कहती है, अरे बहन, बहन मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मेरे छोटे बेटे को सांप ने काट लिया। बहन चल जल्दी बहन, सेठ भी नहीं है, बहन मेरी मदद कर दे। गीता तुरंत उसके बेटे के पास पहुंच जाती है। वह पहुंचने के बाद गीता उसके पास बैठकर कुछ मन ही मन में सोचने लगती है, और गीता मन में क्या सोच रही थी वह किसी को नहीं पता था। वह यह एक तरह से चमत्कार हो गया, उसका बेटा भी उठ गया। वाह बहन, तूने तो कमाल कर दिया, तूने तो सच में मेरे बेटे की जान बचा दी। मैंने सोचा था कि तू ऐसे ही करेगी। बहन अगर आज तू नहीं होती तो शायद मेरा बेटा ना होता। वाह बहन, मैं तुम्हें कैसे धन्यवाद करूं, तो आज मेरे घर आई बहन। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आपने मुझे धन्यवाद बोल दिया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे जैसा गरीब के पास पैसे भले ही नहीं होते, लेकिन कला बहुत होती है। आज मैं इतनी खुश हो गई हूँ, इतनी खुश हो गई हूँ। दिवाली के दिन मैं तुझे कुछ भेंट के रूप से यानी उपहार देना चाहती हूँ। मना मत करना बहन, सेठ जी को आने दे, तब तक तू घर चल, हम दोनों बातचीत करते हैं, और जब तक वो आएंगे तब फिर उनको आने के बाद तुम्हें गिफ्ट दूंगी। जल्दी हो गई बगीचे की साफ़ सफाई भैया? भाई यहाँ पे क्या कर रही हो? अगर नहीं हुआ हो तो बगीचा जाओ साफ़ करो। अजी पहले आप मेरी बात तो सुन लो, इसके बाद इसको डांटना। पता है क्या हुआ, आज हमारे बच्चे को सांप ने काट लिया था, पर चिंता करने की कोई बात नहीं है, गीता ने उसको बचा लिया। पता है, पता नहीं कैसा मंत्र पढ़ रही थी, अचानक से मेरा बच्चा उठ बैठा और ठीक हो गया। जी इसको तो हमें धन्यवाद बोलना चाहिए, और मैं सोच रही थी कि धन्यवाद बोलने से पहले थोड़ी कुछ जाएगा, बेचारी गरीब है, गरीब के घर में पैसे नहीं होते हैं, तो मैं क्या सोच रही थी कि इसको एक नए कपड़े और पटाखे और मिठाइयाँ दे दीजिए, तब बेचारी अच्छे से दिवाली मना लेगी। अरे यह तुम क्या कह रही हो, सांप काट लिया था, पर चलो ठीक है, तो हो गया ना मेरा बच्चा। हाँ तुम सही कह रही हो, हमें इसको उपहार तो देना ही चाहिए, बेचारी गरीब है। जाओ मेरे तरफ से नए कपड़े, मिठाइयाँ, पटाखे ले आओ, चलो बाहर बाहर, मैं वहाँ सब के रख देता हूँ, चलो तुम्हें ही दे देता हूँ वह सब, चलो बाहर। लो गीता, मेरी तरफ से छोटा सा उपहार, हालांकि मैं अपने बच्चे के लिए लाया था, लेकिन मैं तुम्हें दे रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने बच्चे के लिए नया लेकर आ जाऊँगा, लेकिन तू कहाँ से लाएगी?
इससे मिठाइयाँ, कपड़े और पटाखे हैं। या तुम अपने बच्चों को दे देना और बच्चों को बहुत खुश हो जाएंगे। जाओ गीता, अच्छे से दीपावली मनाओ। सेठ जी, मैं आपको कैसे धन्यवाद बोलूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं चिंता थी कि मुझ जैसे गरीब की दीपावली कैसे मनेगी, पर आपने उस चिंता को दूर कर दिया। आज मैं बहुत खुश हूँ। खुशी के आंसू आ रहे हैं। तो सेठ जी ने, अगर आपको कभी भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे ज़रूर याद करिएगा। फिर गीता वहाँ से चली जाती है। फिर जाके वह कमल को बताती है सारी घटना। फिर कमल कहता है, आज मेरी अगर तबीयत ख़राब ना होती तो तुम वहाँ ना जाती और उसको सांप काट लेता, तो मुझे सांप का जहर निकालना भी नहीं आता है। चलो, कुछ तो अच्छा हुआ, हमारे बच्चों के लिए पटाखे और मिठाई, कपड़े मिल गए। लक्ष्मी माता का, गणेश जी का धन्यवाद करते हैं और फिर सब लोग अच्छे से रहने लगते हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।